मणिपुर की आप आवाज़ देखिए साहब, ये होगी कि कितनी मतलब वो निंदा की जाए उसका कोई अपार नहीं है। भाई कि एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं और मणिपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। तो ये गलत है नहीं कि एक देश का प्रधान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो दिल्ली में बैठे हैं, विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर के में हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, उनके साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस था और उस दिवस को मनाने के लिए राममानगढ़ धाम को चुना और उस रैली को देख के, वहाँ के जनसमूह को देख के बीजेपी ने देखा कि भाई अपन माइनस में जा रहे हैं, अपने पास में ऐसा कोई मुद्दा ठोस तो है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो बेनेसर धाम में एक ये परिवर्तन यात्रा निकाली। मैं मतलब हमारे पूरी मन से कह रहा हूँ कि राजस्थान में रिपीट सरकार कांग्रेस की वापस बनेगी। आज कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने मत का प्रयोग करता है तो उसकी विचारधारा रहती है कि भाई कि इस मेरे वोट के पीछे मेरी मंशा क्या रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज़ चैनल। उदयपुर जिले से कांग्रेस कमेटी के द्वारा नए पदाधिकारियों की अभी कल घोषणा हुई है। तो सेमारी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काली घाटी निवासी वासुदेव जी परमार, जिनको जिला देहात उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो परमार साहब से जानेंगे कि ये अपने आप को लेके कांग्रेस में किस तरह से काम करेंगे और इनके क्या योजनाएं रहेगी। तो परमार साहब, आपका जिला उपाध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान ग्रामीण लाइव ग्राम पंचायत कालीघाटी में मेरे घर पर पधारे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो परमार साहब, जिला देहात उपाध्यक्ष बनाने पर ये सबसे पहले आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस संबंध में मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन हम पहले से कांग्रेस में सक्रिय हैं। हमारे प्रियजन डॉक्टर दयाराम जी परमार साहब विधायक विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा की ही देन है कि उनकी अनुशंसा पर उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित करके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भेजा। राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा द्वारा मुझे उदयपुर ज़िले के देहात कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर चुना। ये जो श्रेय जो जाता है वो हमारे आदरणीय दयाराम जी परमार साहब को जाता है। हम उनके अधीनस्थ, और वैसे मैं उनको अपना एक राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ कि हमें जिस तरह से एक कारीगर एक लकड़ी को किस तरह से उस सांचे के में ढालकर और बनाता है, सेम टू उन्होंने काफ़ी प्रयास करके हमको उस योग्य बनाया, और इसी वजह से हम राजनीतिक में थोड़े सक्रिय और कांग्रेस की भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं, और यही वजह रही है कि हमको इसमें ये पद मिला। तो आपका राजनीतिक प्रयास मतलब कब से है और आप राजनीति में कब से हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे सर, मैंने मेवाड़ बिलकोर खैरवाड़ा में 40 साल की नौकरी की। नौकरी में रहते हुए मेरे पुत्रवधू को मैंने 2 बार सरपंच बनाया, जो वर्तमान भी अभी सरपंच हैं। और मैं नौकरी में होते हुए भी राजनीतिक में सक्रिय था, क्योंकि मेरा सर्विस का ज़्यादातर जो समय हुआ 30 साल तक मैं मेवाड़ बिलकोर खैरवाड़ा हेडक्वार्टर पर रहा हूँ। और दयाराम जी भी साहब हमारे खैरवाड़ा में रहते थे, इसलिए हमेशा हमारा मिलना जुलना रहता था। और हम आदिम समय से, मेरा गांव समझो, मेरे पूर्वज समझो, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और उसी विचारधारा से हम, भले मैं सर्विस में रहता तो भी अंडरग्राउंड पार्टी का काम करता था, और आज भी उसी की देन है, वही वजह है मेरे पूर्वजों की कि उनके मार्गदर्शन पे हम आज भी कांग्रेस के साथ में हैं, और काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टी के हित में प्रचार कर रहे हैं, और लोगों को और भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं विकास से संबंधित है, जैसा भी है तो उस संबंध में भी हम लोगों को जानकारी देते हैं। और
वैसे पार्टियां देश के अंदर कई सारी हैं, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति कार्य करने का जो तरीका है वो विभिन्न पार्टी से अलग है। ज़मीन स्तर से लोगों को किस तरह से उठाना है, ये कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण विचारधारा है कि गरीब लोगों को किस तरह से उठाया जाए, रोज़गार कैसे पहुंचाया जाए, उनके बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए और उस योग्य बना दिया जाए जिससे कि गरीब लोग भी एक समान मतलब समाज के साथ में अपना जीवन यापन करें। तो देहात से आपके पास में काफ़ी चुनौतियां रहेगी सरकार को वापस रिपीट करने में, तो इस चुनौतियों को आप कैसे मतलब हैंडल करेंगे? जो जिम्मेदारी कांग्रेस की कमान ने हमको सौंपी है, हम हमारे देहात ज़िले के जो क्षेत्रफल है उसमें सभी विधानसभाओं के अंदर जाएंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। जैसे इस बजट सत्र के अंदर सरकार ने जो घोषणाएं की, जैसे अकाल राहत कैंप जो लगाए उसमें लोगों को मतलब जो राहत दी है, जैसे पेंशनर हैं 500 रुपये की जगह उन्होंने 1000 रुपया पेंशन की घोषणा की। बीमार अगर कोई हो जाता 25 लाख तक का उनको मतलब इलाज फ्री ऑफ करेंगे। अगर दुर्घटना अगर हो जाती है तो 10 लाख रुपए दुर्घटना में उनको सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह से पशुधन का जो पार्ट है तो 2 पशु तक का 40-40 हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा उनको। और इस तरह से कई सारी जैसे जन कल्याणकारी जो घोषणाएं की हैं तो वो हमारे नागरिकों के बीच में प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर तक, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक की जो हमारी जो कार्यकारिणी है उसमें भी, पंचायत इकाई की जो कार्यकारिणी है उसे भी, मंडल की जो कार्यकारिणी है उसमें भी, ब्लॉक स्तर की जो कार्यकारिणी है उसमें भी सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे और बारीकी से हम कांग्रेस के हित में प्रचार करेंगे और कांग्रेस का हमेशा विजय घोषित करने के लिए हम लोगों को से हमको और हम लोगों से जुड़ने का जो पार्ट है उसको हम बढ़ावा देंगे। यही इसी सोच विचार से और भी सरकार की कई सारी ऐसी योजना है तो उसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे कि भाई हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, किस तरह से काम करना है, पार्टी के हित में कौन हमारा फ़ायदा दे सकता है। आज कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने मत का प्रयोग करता है तो उसकी विचारधारा रहती है कि भाई कि इस मेरे वोट के पीछे मेरी मंशा क्या रहेगी, मेरे लिए क्या फ़ायदा रहेगा, मेरे परिवार का, मेरे पंचायत का, मेरे क्षेत्र का। तो इस सोच से ही वो वोटिंग करता है। तो ये ज़रूरी है कि भाई कि उस सोच से अगर वो करता है तो फिर ऐसे लोगों को फ़ायदा भी समय पे मिलना चाहिए और वो हमारी सरकार करती है। तो अभी ट्राइबल क्षेत्र के मानगढ़ धाम पर गहलोत जी ने अभी सभा की थी तो लाखों लोग आए थे और उसके तुरंत बाद कुछ दिनों बाद में, महीने भर बाद में अभी बीजेपी भी बनेश्वर में ये परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तब ये भाजपा की ये परिवर्तन जो यात्रा जो निकाल रहे हैं ये एक राजनीतिक पार्ट है। अब ये तो विश्व आदिवासी दिवस तो था और उस दिवस को मनाने के लिए मानगढ़ धाम को चुना और उस रैली को देख के, वहाँ के जनसमूह को देख के बीजेपी ने देखा कि भाई अपन माइनस में जा रहे हैं, अपने पास में ऐसा कोई मुद्दा ठोस तो है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो बेनेसर धाम में एक ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों में ये सोच उनके मन के अंदर बैठ गया है कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब हैं और उनकी जो सोच है, उनकी समझ है कि मैं गरीब तबके के लोगों को क्या कर सकता हूँ, उनके लिए किस तरह से उनको ऊपर उठा सकता हूँ। तो उनकी जो सोच के अनुसार पार्टी और पूरे राजस्थान के अंदर सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं,
चाहे विधायक नहीं भी हैं, फिर भी सभी इस सरकार की योजनाओं से लोगों को मतलब बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और मैं मतलब हमारे पूरी मन से कह रहा हूँ कि राजस्थान में रिपीट सरकार कांग्रेस की वापस बनेगी और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मेरा अंतिम सवाल है, आपको लगता है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे मतलब भारतीय जनता पार्टी डर गई है? जब भोकला गई है, आपको क्या बता साहब, मुझे ऐसा लगता है साहब आप मेरे से मजाक कर रहे हो। बिल्कुल सब बिल्कुल भोकला गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी मुद्दा नहीं है। वो अब समझ गए हैं कि भाई अब राजस्थान के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी चहल पहल नहीं करेंगे तो फिर हमारे पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और वैसे अस्तित्व तो खत्म हुआ साहब, मान लीजिए आप कि राजस्थान के अंदर कभी भी ये बीजेपी कभी सर उठा के नहीं देख सकती है, न सरकार में सत्ता में आ सकती है। या हम राजस्थान ही नहीं, मैं सब ये आपसे निवेदन करो कि राजस्थान की तरह प्रत्येक स्टेट में भी ये सरगर्मी है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो देश के भावी आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारी सबकी सोच है। सभी तरह से मैं हर न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ और टीवी को भी मैं देखता हूँ, चैनलों पे जो भी प्रोग्राम आते हैं तो हर जगह से, जैसे ये मणिपुर की है, आप आवाज़ देखिए साहब, ये होगी कि कितनी मतलब वो निंदा की जाए उसका कोई अपार नहीं है। भाई कि एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं और मणिपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? तो ये गलत है नहीं कि एक देश का प्रधान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो दिल्ली में बैठे हैं, विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर के में हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, उनके साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री का क्या दायित्व बैठता है? उनको भाई इस चीज़ पे अंकुश लगाने के लिए वहाँ की स्टेट सरकार है, उनमें और भी जो वहाँ जो भी वो बंद कर सकते थे तो उनको करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। और अभी वो तो ये जान रहे कि अरे ये तो चलता है धरती पे, सब जो कुछ हो रहा है वो होता रहता है। ना, ये गलत है, लोग इनकी बहुत बुरी तरह से निंदा करते हैं। तो देहात जिला उपाध्यक्ष होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उदयपुर वासियों को? कि जो जिस पद पर मुझे नियुक्त किया हूँ, हमारे जो देहात जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कचरूलाल जी चौधरी साहब और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष के जो निर्देश हमारे जिला देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को या हमें जो भी दायित्व जो जिम्मेदारी देंगे, तो हम हमारे क्षेत्र के अंदर जो भी क्षेत्र है देहात का, उस क्षेत्र में जाएंगे, बढ़ चढ़कर पार्टी के हित में काम करेंगे, सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे और पुनः रिपीट सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। और साहब मैं आपको और बताऊँ, हमारे डॉक्टर दयाराम जी परमार साहब जो हैं, जो भारी मतों से सब वो विजय होंगे। मैं आपसे और ज़्यादा क्या कहूँ, आपके जीवनी के बारे में बताऊँ कि आपका 58 साल का राजनीतिज्ञ समय जो है, जो राजनीतिक से निकला है, वो सरपंच से उन्होंने राजनीति शुरू की, प्रधान भी बने, प्रधान से वो एमएलए भी बने और मिनिस्टर भी सरकार के अंदर रहे हैं। अभी सकलाल के अंदर मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी आए थे, तो डोटासरा जी ने अपने संबोधन में कहा कि ये सरकार और हमारी भूल रही कि दयाराम जी जैसे व्यक्ति को या विधायक को हमने मिनिस्टर नहीं बनाया। और मुख्यमंत्री जी महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर ऐसा पढ़ा लिखा और ऐसा विद्वान आदमी कोई नहीं हो सकता जैसा कि दयाराम जी आज विद्वान हैं और इन्हीं सोच से वो काम करते हैं। मैं अक्सर उनसे, खैर इतने बड़े सीनियर और हमारे बॉस हैं, इससे ज़्यादा मजाक तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरे दोस्तों से भी कहता हूँ कि इनका दिमाग एज
एक कंप्यूटर की तरह चलता सब। अंदर आज इस कंप्यूटर का जो पार्ट जो इतना विस्तार हुआ है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, उसी से हुआ है। और यही स्थिति में दयाराम जी को भी मैं मानता हूँ कि उनका जो दिमाग चलता है वो एकदम कंप्यूटर टाइप चलता है, यूँ करके। व्यक्ति उनसे मिलने जाए आज ये व्यक्ति कैसे आया है, तो जाने से पहले तो उनके दिमाग में आ जाता है ये इस काम के लिए आया हुआ है, यूँ इतना कंप्यूटर चलता है उनका, यूँ करके। एक छोटा सी इबारत बताऊँ कि हमारा विधानसभा क्षेत्र पूर्व में सराड़ा था। जिस परिसीमन में सराड़ा विधानसभा क्षेत्र टूटा, तो हमारा जो इलाका था जो उसको 3 भागों में डिवाइड किया। विधानसभा क्षेत्र सलूमबर, विधानसभा क्षेत्र गिरवा और विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा। हमारे 15 पंचायतें ऐसी है जो विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा में आती हैं। सेमारी एक कस्बा है, उस कस्बे के अंदर एक तो पुलिस चौकी और एक पटवार मंडली था, बाकी और कोई सुविधा नहीं थी। जैसे परिसीमन से हम सराड़ा में खैरवाड़ा में आए, डॉक्टर दयाराम जी परमार साहब ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन खुलवाया। समय रहते उन्होंने तहसील खुलवा दी। फिर समय रहा तो उन्होंने पंचायत समिति खुलवाई। इस अगले वर्ष इन्होंने बजट के अंदर तो इन्होंने एसडीएम कार्यालय खुलवाया। इस बजट के अंदर तो इन्होंने कॉलेज खुलवा दिया सब, और सेमारी को नगर पालिका बनाई। यूँ रोडों का वगैरह का तो काम वैसे यूँ होता ही है, अच्छे अच्छे रोड भी बने, सब कुछ है। जैसे सलूमबर से देखिए आप केसरी जाओ, खैरवाड़ा जाइए, चाहे वो केसरी से बरुआ होके और सलूमबर जाइए, आप इधर डेकवास, कातरवास और गुजरात जाइए, सभी तरह से रोड। खैरवाड़ा में अच्छा काम हुआ है, मतलब दयाराम जी परमार के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े साहब इतने काम कर दिए जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। किसी भी पंचायत के अंदर जाके देख लीजिए तो हर व्यक्ति, चाहे वो पार्टी से किसी में भी बिलोंग करता हो, लेकिन वो हमेशा दयाराम जी की प्रशंसा करते हैं। पार्टी को देख के लोग तो वोट देंगे, लेकिन पार्टी से हट के भी लोग हैं जो दयाराम जी के नाम से वोट देंगे, और सब ये भारी मतों से विजय होंगे और विधानसभा में जाएंगे और कैबिनेट स्तर के मंत्री बनेंगे। तो वासुदेव जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद साहब, आप यहाँ पधारे और इस संबंध में आपने हमारी जानकारी ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये है देहात उदयपुर जिला उपाध्यक्ष, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार बताए, यहाँ के विधायक महोदय के बारे में बताया, अपने राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में बताया, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, और अपने अनुभव के हिसाब से वापस कांग्रेस सरकार बनाना चाहेंगे, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की